भक्त वत्सल भगवान की जय। जब तक व्यक्ति को अपना बल रहता है तब तक भगवान तटस्थ भाव से सब देखते हैं। निर्बल के बलराम। जब व्यक्ति अपना बल भी छोड़ देता है, त्याग देता है, भगवान पर सर्वतो भावेन आत्मसमर्पण कर देता है, तब भगवान अपनी कृपा करुणा प्रकट करते हैं। ये केवल हाथी की बात नहीं, हम सबके जीवन की यही स्थिति है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत लेरे। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जब तक आपके जीवन में सुख समृद्धि है, दुनिया आपके साथ है। बाबूजी कोई बात हो तो बताइए, जान हाजिर है आपके लिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मिलेंगे और नेक संकट आया कि सब हाथ झाड़ के भाग जाते हैं। इसलिए जीवन में थोड़ी विपत्ति आना भी जरूरी है, ताकि असली चेहरा लोगों का समझ में तो आ जाए। रहे मन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होए। हित अनहित या जगत में, जान परत सब को। कौन कितना आपका हितैषी है, कब पता चलेगा? जब विपत्ति आपके सामने आएगी, उस समय कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, आपको तब अच्छे बुरे का पता चलेगा। क्योंकि जीवन में सब कुछ चकाचक हो तो सभी तुम्हारे हैं, संकट में टिकने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं। आज हाथी पर संकट आया, सब परिवार भाग गया, कोई उसके साथ नहीं खड़ा। हम भी अनेक प्रकार का अहंकार मन में भरे हाथी की तरह गजराज बने घूमते हैं। हाथी की नाक बहुत लंबी होती है, सूंड। हम भी समाज में बहुत लंबी नाक लगा के घूमते हैं, कहीं समाज में नाक न कट जाए, क्योंकि नाक बहुत लंबी है। तो लंबी नाक लगा करके हम धनवान, हम बलवान, हम विद्वान, अनेक प्रकार के अहंकार होते हैं। धन का, पद का, प्रतिष्ठा का। परंतु ये अहंकार विगलित कब होता है? जब मगर पैर पकड़ता है। मगर ये मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। चलना फिरना बंद हो गया, घुटने सब खराब हो गए महाराज, अब तो कहीं आया जाया नहीं जाता। समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया, सावधान हो जाओ। और एक बार मगर ने पैर पकड़ा तो जकड़ता चला जाता, छोड़ता नहीं। पर जैसे हाथी ने मगर को कुछ नहीं समझा, उसी प्रकार हम भी थोड़ा बहुत बुढ़ापा तो कुछ समझते ही नहीं। अरे अभी तो चमनप्राश खाएंगे, कपाल भाती करेंगे, बुढ़ापे से टक्कर लेंगे, अभी कैसे बुढ़े हो गए। पर जब पूरी तरह मगर जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, तब हम भी समझ लेते हैं कि अब तो सचमुच बुढ़ापा आ गया। तो परिवार की ओर देखते हैं, भैया कोई बढ़िया सा इलाज करवाओ, बीमारियां बहुत परेशान कर रही हैं। तो बच्चे खूब सेवा करते हैं, बढ़िया डॉक्टरों को दिखा के इलाज कराते हैं। पर जब डॉक्टर कान में कह देते हैं, बच्चा अब बुढ़ापे का शरीर है इनका, जितनी बन जाए सेवा कर लो, अब ये ज्यादा नहीं चलेंगे। सोई पिताजी की खटिया कोने में डाल दी, और वार्ताम पृच्छति कोपी न गे। फिर घर में कोई बात करना, उनके पास बैठना पसंद नहीं करता। अरे बुढ़ापा है और थोड़ी बहुत समस्याएं तो लगी रहती हैं। अब जब देखो तब भी रोना रोते रहते, जब बैठो को वही बातें।
बुढ़ापा है, थोड़ा बहुत अब सहन करो। लोग उपेक्षा करने लगते हैं, अनादर करने लगते हैं, अवहेलना करने लगते हैं। जैसे हाथी के परिवार ने गजराज को छोड़ दिया, ऐसे सारा संसार छोड़ देता है। एक दिन वो आता है कि वही परिजन परिवार के पुत्र पौत्रादि कहने लगते हैं, भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, 2 साल से खटिया में पड़े हैं, कब तक सेवा करें इनकी। तो जिसके लिए जीवन भर हमने बोझा ढोया, चिंता का बोझा ढोया, समस्याओं का बोझा ढोया, सारी जिंदगी भर की कमाई, पिता जो कमाता है वो अपने लिए नहीं होता, उसके बेटे के लिए होता है। अपने लिए तो दाल रोटी उसकी पर्याप्त है, पर अब जो भागा दौड़ी वो कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो गए। तो जिन बच्चों के लिए सारा जीवन उसने अपना झोंक दिया, वही बच्चे कहने लगते हैं, प्रभु अब इनको जल्दी अपने पास बुला लो, इनकी सेवा हमसे नहीं होती। उन्हीं को भार लगने लगता है। और फिर भी आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि बच्चे चाह रहे हैं कि ये पधारें, और बुढ़े से कहा जाए कि भजन करो बाबा, छोड़ो दुनियादारी का झंझट, वो फिर भी कहता है बस नातनी की शादी और निपट जाए। करिष्यामि 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 चिंतयेत् पर मरिष्यामि 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 विस्मृतम। भजन तो कर लूंगा करता रहता है, पर मरूंगा ये भूल ही जाता है। गजराज को वैराग्य हुआ, हरि को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र मोक्ष इसको कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3 अध्याय में जब भी कोई ऐसा संकट आवे जिसमें कोई समाधान न दिख रहा हो, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, तुरंत समाधान मिलेगा। बड़े बड़े संकट से मोचन करने वाला यह गजेंद्र मोक्ष है। भागवत में तो सुखदेव जी कहते हैं, दुस्वप्नद्युपशांतये। आपको डरावने स्वप्न होते हो या अनिष्टकारी कोई स्वप्न हुआ हो, तो जगते ही नहा धो करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लो, स्वप्न के सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अद्भुत यह गजेंद्र मोक्ष है, इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इस स्तुति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी स्तुति में किसी देवता का एक बार भी नाम नहीं लिया गया है। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, निर्विशेष स्तुति है, किसी देवता का नाम नहीं। अब इसकी स्तुति सुनकर के देवता आकाश में खड़े हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा नाम ले तो हम इसकी रक्षा में जाएं। जब हमारा नाम ही नहीं ले रहा तो हम क्यों जाएं? तो भगवान ने सोचा स्तुति कर रहा है, नाम ले नहीं रहा, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए? प्रभु ने सोचा जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी है। जो माल किसी का नहीं होता वो सरकारी हो जाता है। तो भगवान ने अपने नाम की प्रतीक्षा नहीं करी सुनने की, भगवान तो चल दिए। और जब भगवान इसके सामने आ गए गरुड़ पर बैठकर, इसकी दृष्टि जब गरुड़ारूढ़ नारायण पर पड़ी, तब इसने नाम ले करके सरोवर का एक कमल निकाल के कमलाकांत को समर्पित कर दिया। सोन्ता सरुस्वर बलेन गृहीत आर्त दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इसने भगवान को गरुड़ पर अपनी ओर आते, अपनी रक्षा में आते देखा, तब नाम ले करके कमलाकांत को कमल दल समर्पित कर दिया। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब भी ये पंक्ति याद रखिएगा,
ये पूरी स्तुति का सार है। जब भी संकट आवे, पूरी स्तुति न गा सको तो इतनी पंक्ति हमेशा याद रखो। एक बार हम बोले, फिर आप बोलिए, और फिर नोट कर लीजिए मस्तिष्क में। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल जगत के नियामक, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। बस इसी बात पर रीझ गए, भगवान ने तुरंत सूंड पकड़ के खींच लिया, हाथी के पैरों से चिपका मगर भी चला आया। भगवान ने ग्राहात विपाटित मुखात, भगवान ने ग्राह के मुख को सुदर्शन चक्र से एक क्षण में फाड़ दिया। सिर काटते तो खतरा था, क्योंकि पूरी तरह पैर इसने मुंह में जकड़ रखा था। सिर काटते तो पैर भी कट सकता था भक्तराज गजराज का। इसलिए सुखदेव जी संकेत कहते हैं, सिर नहीं काटा, ग्राहात विपाटित मुखात। विपाटित माने मुंह फाड़ दिया। सुदर्शन चक्र से मुंह से पकड़ रखा है, आज जब मुंह फट गया तो पकड़ अपने आप छूट गई और गजराज का पैर मुक्त हो गया। देखते देखते मगर का शरीर छूटा तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, प्रणाम करके चला गया। थोड़ी देर में हाथी का भी शरीर छूटा, उसमें से भी दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ, वो भी प्रणाम करके चला गया। हाथी ने कहा, सरकार स्तुति हमने करी, बुलाया हमने आपको, और आते ही सबसे पहले उद्धार उसका हुआ, हमारा बाद में। बुलाया हमने, उद्धार उसका। भगवान बोले, भक्तराज, जो मेरे चरण पकड़ता है उसका उद्धार तो होना पक्का है, पर जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। भक्तैर भक्त जन प्रिय, बेटा तो प्यारा होता ही है, परंतु पोता उससे भी ज्यादा प्यारा होता है। मूल धन से ब्याज ज्यादा प्रिय लगता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान को भी अपने भक्तों के भक्तों से ज्यादा प्यार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, दोनों ही शापित थे जो आज मुक्त हो गए। किसने शाप दिया? बोले, एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जंगल में तप कर रहा था, भजन कर रहा था। इतने में अगस्त मुनि वहां से घूमते हुए निकल पड़े। तो अगस्त जी को देखकर इसने खड़े होकर दंडोत प्रणाम नहीं किया तो बाबा का मूड खराब हो गया। शाप दिया, यथा गजः स्तब्धमति सएव। मूर्ख कहीं के, एक साधु को प्रणाम करना नहीं सीखा तूने? तप का इतना अहंकार है, जा मूर्ख तू हाथी हो जा। चरणों में गिर के जब इंद्रद्युम्न ने माफी मांगी तो अगस्त्य जी बोले, हाथी तो बनना पड़ेगा, पर चल, हाथी के शरीर में भी तुझे संस्कार बने रहेंगे। इसलिए प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, संत के आशीर्वाद से जो संस्कार बने रहे, इसलिए इसने कुंजर देह में भगवान की स्तुति गाई। और एक बार एक देवल नाम के ऋषि कमर तक, सरोवर में स्नान करने के बाद कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री का स्मरण कर रहे थे, गायत्री का जाप कर रहे थे। एक हुहू नाम का गंधर्व आया। गंधर्वों में कई गंधर्व ऐसे हैं जो हंसते हंसाते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही है हा हा हू हू, हंसना हंसाना। तो ये हुहू नाम का गंधर्व था, सरोवर में नहाने आया। इसने महात्मा को गायत्री जपते हुए देखा पानी में, तो सरोवर में डुबकी मार के धीरे से बाबा जी का पैर पकड़ के बोला पानी के भीतर, महाराज जी दंडोत। अब पानी में अचानक कोई पैर पकड़ ले तो डरना स्वाभाविक है। बाबा जी तो एकदम डर गए। जिसने इसने पैर पकड़ा और बाबा जी चिल्ला के भगे, बचाओ बचाओ, मगर ने पकड़ा। सो ये बाहर निकल के खिलखिला के हंसने लगा, अरे महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। महात्मा का मूड खराब हो गया, नालायक कहीं के, ऐसे प्रणाम किया जाता है? दुष्ट शाप देता हूं, जा तू मूर्ख मगर ही बन जा। तो रोने लगा, अरे महाराज जी मैंने तो अच्छी आपको दंडौत करी, आपने मुझे मगर बना दिया। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया महाराज, आपको प्रणाम किया था।
बाबा जी ने कहा वो तो ठीक किया तूने, पर प्रणाम करने का ये कौन सा तरीका था, हमारा तो हार्ट अटैक हो गया होता। चल कोई बात नहीं, जब रोने लगा तो दया आ गई, चलो ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, उद्धार हो जाएगा। आदत थी पुरानी, आज इसने हाथी का पैर पकड़ लिया तो आज उद्धार भी हो गया। अब इन दोनों घटनाओं में एक बात समझने की है,